देखो भाई, अगर जल्दी से जल्दी हाँ या ना जाना चाहते तो आई से डोंट बाय S24 स्नैपड्रैगन वेरिएंट। डू यू नो व्हाई? क्योंकि वो मिल रहा है 71,000 का, वेयर एज S25 जो है, जो कि ऑलरेडी स्नैपड्रैगन वेरिएंट है, वो आपको 75,000 में मिल जाएगा। तो सिर्फ 4,000 ज्यादा देकर आपको एक न्यूअर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा जो कि एलीट वाला है। अलोंग विद दैट आपको ज्यादा अपडेट्स मिलेंगे, और ऐसे भी क्योंकि नया फोन है तो वो कभी बुरी बात नहीं होती है, कोई फीचर तो रिमूव हुआ नहीं है। इसलिए आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप S24 स्नैपड्रैगन वेरिएंट लेने की जगह S25 का स्नैपड्रैगन वेरिएंट ले लो। मिलता है स्नैपड्रैगन में है, सिर्फ 4,000 ज्यादा देकर। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की। ये जो सैमसंग ने बेवकूफ समझ रखा है हम लोगों को, लेट अस डिस्कस अबाउट इट। मुझे आज भी याद है, 1 साल पहले जब S24 लॉन्च हुआ था और मैंने उस टाइम पे वीडियोस बनाई थी, मैंने कहा S24 का एक्जीनस वेरिएंट मत लेना। S24 अल्ट्रा स्नैपड्रैगन के साथ आता है, खुले दिल से लो। S24 बेस, S24 प्लस एक्जीनस के साथ आता है, उसे बॉयकॉट करो। जो कंपनी अपने टॉप फोन में अपना ही प्रोसेसर नहीं लगा रही, तुम क्यों उस कंपनी का फोन ले रहे हो? आर यू स्टूपिड? Bring the Exynos battery to zero. A Snapdragon finished the test with 18% more battery, which at this point is not surprising anymore. Hence, I won't play some dramatic music. दैट इज नॉट गुड। रिसेप्शन अच्छा नहीं आएगा, बैटरी अच्छी नहीं होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और मैंने ये भी कहा था कि फ्यूचर में ये लोग दोबारा स्नैपड्रैगन वेरिएंट लॉन्च करेंगे, मत करो इस ब्रांड को डिफेंड। तो काफी सारे सैमसंग के एक्जीनस के फैन बॉयज ने मेरे को बदतमीजी से बात की, मेरे को घटिया घटिया कमेंट लिखे, कहा तुझे कुछ नहीं पता, एक्जीनस भी बहुत बढ़िया है, स्नैपड्रैगन अच्छा नहीं है, मोनोपोली डुओपोली। मतलब वो लोग कंप्लीट मेरे को साइंस झाड़ने लग पड़े सिर्फ इस चीज की कि S24 का एक्जीनस वेरिएंट भी अच्छा है। देखो, मैं नहीं कह रहा अच्छा है बुरा है, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें कंपनी क्या कहना चाहती है। ये कंपनी तुम्हें बेवकूफ क्यों बनाती है? जो कंपनी आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले लॉन्च करती है एक्जीनस वेरिएंट, वही कंपनी 2 साल बाद हायर प्राइस रेंज में क्यों स्नैपड्रैगन वेरिएंट लॉन्च करती है? कभी सोच कर तो देखो। अगर कंपनी ने अपना बेस्ट वर्जन पहले दे दिया है, व्हाई आर दे रिलीजिंग द अपडेट ऑफ इट वंस अगेन सेम फोन का? और ऐसा तो है नहीं इन्होंने कोई नई चीज बनाई हो, ये लिटरली वो फोन को आपको दे रहे हैं जो पहले अमेरिका में बिकता था, अब इंडिया में लाकर दे रहे हैं। दैट इज इट। और देखो, आपको ये बात शायद ना चुभे, आपने तो एक्जीनस वेरिएंट लिया भी नहीं होगा। प्रॉब्लम पता है किसको आती है? जिसने एक्जीनस वेरिएंट लिया उसके बाद मेरे जैसे यूट्यूबर्स के आगे कंपनी को डिफेंड भी किया, अपना खून पसीने की मेहनत लगाई कीबोर्ड वॉरियर बनने में कि भाई एक्जीनस वेरिएंट अच्छा है सैमसंग का, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, 150 तरह की चीजें। और आज जब उसको 1 साल हो गया फोन लिए, 1.5 साल हो गया, तो वो देख रहा है मार्केट में स्नैपड्रैगन वेरिएंट आ गया जिसकी बैटरी ज्यादा चलती है, जिसका सिग्नल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ओवरहीट कम करता है, जिसका ग्राफिक ज्यादा अच्छे हैं, जिसमें एमुलेशन ज्यादा बढ़िया है। डू यू नो आप एक्जीनस वेरिएंट में ना स्विच की गेम्स को खेल सकते हैं एमुलेट करके, ना ही आप पीसी की गेम्स को खेल सकते हो, क्योंकि जो एक्जीनस है उसका जीपीयू अच्छा नहीं होता है। वी ऑल नो दैट। तो सैमसंग ने लिटरली पहले आपको महंगे रेट पे घटिया फोन बेचा, और अब उसी रेट पे एक नया फोन लॉन्च कर दिया उसी नाम का, जो कि अच्छे प्रोसेसर के साथ आ रहा है। और अगर ये कस्टमर के मुंह पे चमाट मारने वाली बात नहीं है तो क्या है? देखो, मेरे को मेन प्रॉब्लम इससे नहीं है कि सैमसंग एक्जीनस वेरिएंट क्यों लॉन्च कर रहा है, उनकी कंपनी कुछ भी करे। प्रॉब्लम इस चीज से है कि हम लोगों को सेकेंडरी सिटीजन जैसा ट्रीटमेंट क्यों मिलता है। अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता ना कि एक्जीनस वेरिएंट लॉन्च हो फिर स्नैपड्रैगन वेरिएंट लॉन्च हो, नहीं करते वो ऐसा। वहां पे डे 1 से स्नैपड्रैगन वेरिएंट S24 का अवेलेबल था, पर जैसे ही वो कंपनी इंडिया में लॉन्च करती है फोन, सबसे पहले करेगी घटिया वर्जन लॉन्च एक्जीनस वाला, और उसको फिर इंडिया की जनता डिफेंड भी करेगी कि बहुत बढ़िया, ऐसी बात नहीं है, और फिर ले लेगी। और फिर साल बाद यही कंपनी फिर आके स्नैपड्रैगन वेरिएंट लॉन्च कर देगी। कितनी हिपोक्रेसी वाली बात है। और मैं ना ये चीज इसलिए इतने दिल से कह रहा हूं क्योंकि ये मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूं। मैंने S21 FE लिया था आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले, एक्जीनस वेरिएंट। इस कंपनी ने 6 मंथ बाद उसका स्नैपड्रैगन वेरिएंट लॉन्च कर दिया था, और दिल में मेरे छेद हो गया था उस वक्त देख कर कि यार इतना घटिया फोन मैं चला रहा हूं, और इसका वे बेटर वर्जन स्नैपड्रैगन वाला लॉन्च कर दिया मार्केट में। जो वो एक्जीनस वेरिएंट था उसकी ना बैटरी चलती थी, 2-2.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिलता था। ओवरहीट वो इतना गंदा मारता, 5 मिनट धूप में चला लो तो पूरा गर्म हो जाता था, हीटर की तरह काम करता था वो। और ना ही उसकी कोई प्रोसेसिंग पावर अच्छी थी। दैट वाज नॉट अ गुड फोन एट ऑल। और अब सेम चीज S24 में देखने को मिल रही है। मैं इसीलिए कहता हूँ गाइस, कभी भी टेंसर एंड एक्जीनस पे भरोसा मत करो। देर आर ओनली 2 CPUs जिसपे आपको आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। वन इज स्नैपड्रैगन एंड अदर इज एप्पल की चिप्स। अब आप कहोगे कि भाई मीडिया टेक भी है, ठीक है वो डिसेंट है, बट मैं कह रहा हूं अगर आपको ना रिस्क नहीं लेना है, जस्ट बाय स्नैपड्रैगन का फोन एंड आप संतुष्टि से 4-5 साल उस फोन को चला सकते हो। पर प्लीज ऐसी ब्रांड से दूर रहो जो कि पहले लॉन्च करती है घटिया वर्जन फोन का, फिर करती है अच्छा वर्जन लॉन्च का, और दोनों तरफ से ऑडियंस को खींच लेती हैं। घटिया फोन बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमा लेती हैं और बाद में इमेज बचाने को अच्छा वाला वर्जन लॉन्च कर देती हैं। बड़ी गलत बात है ये। कितने लोगों ने वो वाला फोन लिया था, कितने लोगों ने, और आज उनको फिर स्नैपड्रैगन वर्जन देखने को मिल रहा है। कितनी चुभेगी वो बात?
तो अभी के लिए देखो मैं यही कहूंगा, आप S24 स्नैपड्रैगन कंसीडर भी मत करो, S25 ले लो, इट इज़ अ वे बेटर फोन। और ऐसे भी आई डोंट थिंक आपको ब्रांड को ये करके दिखाना चाहिए कि देखो ब्रांड तो एक्सिनस वेरिएंट भी अच्छा बेच लेती है, उसके 2 साल बाद स्नैपड्रैगन वेरिएंट को लॉन्च करके भी सेल्स कर लेती है। आई डोंट थिंक आपको ऐसी कंपनी का ऐसा फोन लेना चाहिए जो पहले अलग प्रोसेसर से आता है बाद में अलग से आता है। ऐसा मत करो, कंपनी को ये भरोसा मत दो कि वो जो करते हैं वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि फिर ये दोबारा से वही करेंगे S26 की सीरीज में। प्लीज गाइज मैं चाहता हूँ आप लोग भी कमेंट्स में बताओ कि S24 स्नैपड्रैगन वेरिएंट लोगों को लेना चाहिए या नहीं। मैं आप लोगों का ओपिनियन जरूर जानना चाहता हूँ, और मुझे यही बताना है जो सैमसंग कर रही है कि एक्जिनस वेरिएंट लॉन्च किया, फिर नहीं किया, फिर स्नैपड्रैगन किया, आपका क्या ओपिनियन है इस चीज पे? क्या मैं कुछ गलत बोला है? जरूर लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बबलू डॉन।